अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से हैं। आज के क्वेश्चन एंड आंसर सेशन के साथ हाजिर हूँ। पहला क्वेश्चन डॉक्टर हिना शफीक का है। वो पूछती हैं बिनाइन पैरोक्सिस्मल पोजिशनल वर्टिगो यानी करवट से आने वाले चक्रों की वीडियो देख के पूछती हैं कि इसके कॉजेज़ क्या हैं। हिना, इसके कॉजेज़ अमूमन जो इनर ईयर है उसके अंदर क्रिस्टल्स होते हैं। ये तो एक्सटर्नल ईयर है, एक इनर ईयर के क्रिस्टल्स हिल जाते हैं अपनी जगह से, और ब्रेन में जो दोनों साइड्स के कान हैं उससे सिग्नल फ़र्क आते हैं, और उस फ़र्क सिग्नल आने की वजह से जब बंदा करवट लेता है या जैसे रुकू से सर उठाता है तो उसके अंदर चक्कर आते हैं। ये वजह है बिनाइन पैरोक्सिस्मल पोजिशनल वर्टिगो के चक्कर आने की। अगला क्वेश्चन है शेख मुजाहिद से। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, मेरा बेटा 2 साल से एब्सेंट सीजर में मुब्तला है। मुजाहिद, मुझे अफसोस है ये बात सुन के। आपको अपने बेटे को किसी चाइल्ड स्पेशलिस्ट या पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजिस्ट को दिखाना चाहिए। बहादुर ख़ान पूछते हैं, मेरी एज 41 है, मुझे 4 साल से टांगों में बेचैनी रहती है जिसकी वजह से मुझे नींद नहीं आती। बहादुर, अफसोस है इस चीज़ का सुन के, लेकिन ये ऐसी चीज़ हो सकती है इंशाल्लाह जिसको आप अच्छे न्यूरोलॉजिस्ट को अगर दिखाएं तो उम्मीद है कि आप उससे शिफा पाएंगे। I8 साईं पूछते हैं, सर वाइल नर्वस ट्रेमर्स होते हैं, ये बात सही है कि बहुत सारे जो लर्ज़े हैं, चाहे वो पार्किंसंस डिजीज़ हो या जिसे मौरूसी राशा एसेंशियल ट्रेमर कहते हैं, जब जिस वक्त बंदा टेंस हो या पब्लिक में हो, कोई स्पीच वगैरह कर रहा हो या लोगों के बीच में बैठा हो, उस वक्त वो लर्ज़ा बढ़ जाता है। तो ये आपकी ऑब्जर्वेशन बिल्कुल सही है। अगला सवाल है सोनिया खानजादी की तरफ से। सोनिया पूछती हैं, मेरी मदर इन लॉ को है, प्लीज़ सजेस्ट मी डॉक्टर इन इस्लामाबाद। ट्राइजेमिनल न्यूरalgia की वीडियो इन्होंने देखी है। सोनिया, इस्लामाबाद में बहुत सारे अच्छे न्यूरोलॉजिस्ट हैं, आप इंटरनेट पे सर्च कर सकती हैं या किसी अपने कांटेक्ट से पूछ के उनके पास जा सकती हैं। सरफराज हुसैन पूछते हैं, मौलवी एस का इलाज तो तुमने बताया नहीं, आई डिसलाइक द वीडियो, वक्त ही ज़ाया किया। आई एम सॉरी सरफराज, आपको ऐसा लगा। अगर वीडियो देख के आपका वक्त ज़ाया हुआ है, उम्मीद करता हूँ कि बेहतर कंटेंट बना पाऊँगा आइंदा। QAS फाउंडेशन फॉरएवर कहते हैं, सर ट्रीटमेंट भी बता दें, और इन्होंने देखी है पार्किंसंस डिजीज़ की वीडियो। डियर QAS, सोशल मीडिया पे कोई भी ऐसी स्पेसिफ़िक इन्फॉर्मेशन शेयर करने से पेशेंट्स का नुकसान हो सकता है, और जो ख़ास ट्रीटमेंट है वो आपको हासिल करने के लिए अपने पेशेंट को डॉक्टर या पार्किंसंस डिजीज़ के लिए न्यूरोलॉजिस्ट के पास लेके जाना पड़ेगा। तहसीन फ़ातिमा पूछती हैं, सलाम, क्या ब्रेन एपिलेप्सी के मरीज़ बाय एयर ट्रैवल कर सकते हैं? तहसीन, मैं हमेशा इन सवालों का जवाब यही देता हूँ कि इसका मखसूस जवाब आपके मरीज़ को देख के आपके डॉक्टर साहब देंगे, लेकिन जनरली अगर किसी की एपिलेप्सी कंट्रोल्ड हो, उनको दौरे ना पड़े हों कंटिन्यूसली, तो वो बाय एयर ट्रैवल कर सकते हैं। एम मुग़ल पूछते हैं, अस्सलाम वालेकुम सर, मेरी बेटी जिसकी उम्र 4 साल है उसे SMA 2 है, और इन्होंने स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी की वीडियो देखी है। एम मुग़ल भाई, आप जो है वो किसी अच्छे न्यूरोलॉजिस्ट को दिखाएं। SMA इनफैक्ट वो पहली बीमारियों में से है जो कि मौरूसी है, जेनेटिक है, और उसके लिए कुछ जीन थेरेपी की ट्रीटमेंट आना शुरू हो गई है। वो इस लेवल पे तो नहीं है कि जिसे हम कहें कि आम इस्तेमाल के लिए, लेकिन ये भी एक खुशाइंद ख़बर है। हो सकता है कि आने वाले 10 से 20 सालों के अंदर ये ना सिर्फ आम हो जाए बल्कि ये अफोर्डेबल भी हो जाए। फ़िलहाल ये पाकिस्तानी लोगों के लिए ना अवेलेबल है और ना अफोर्डेबल है। अली जावेद पूछते हैं कि अल्लाह पाक सबको सेहत सलामती दे और मौजतन शिफा अता फरमाए, आमीन सुमा आमीन। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए, मुझे दुआओं में याद रखिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।